Namaskar class. We are seeing question number 8 of JEE का एनटी अभ्यास आपका पेपर नंबर 67. ठीक है, उसका क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं अपन. क्वेश्चन देखने से पहले मैंने आपके लिए यहाँ कुछ बनाया है. देखो, हमारे पास अगर एक रॉड है ना, उसके दो एंड्स पर हमने जो टेम्परेचर डिफरेंस रखा है दैट इज डेल्टा थीटा. मतलब एक एंड पर टेम्परेचर थीटा है तो दूसरे एंड पर थीटा प्लस डेल्टा थीटा है, राइट. और यहाँ पर जो लेंथ है इस रॉड की दैट इज एल, करेक्ट. इसकी कंडक्टिविटी के है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है. तो मैं थर्मल करंट को कैसे डिफाइन करता हूँ? थर्मल करंट इज डिफाइंड एज heat flowing per unit time which is given by delta theta upon r, है ना. delta theta upon r where r is the thermal resistance जिसकी वैल्यू होती है L by K, where L is the length of the rod, K is conductivity और A हम देख चुके हैं area of cross section. तो इससे क्या क्लियर हो रहा है कि देखो ये जो हीट है that is inversely proportional to L by A, right? Inversely proportional to L by A, that is directly proportional to A by L. Am I correct class? और ये जो रेडियस है अगर वो R है तो मैं क्या लिख सकता हूं? एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, या मैं लिख सकता हूं क्रॉस सेक्शनल एरिया इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. तो क्या हो जाएगा ये कि हीट फ्लोइंग इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर बाय एल अगर डेल्टा थीटा और के कांस्टेंट है. तो देखो क्वेश्चन में दिया है फॉर द सेम टेम्परेचर डिफरेंस. हमारे पास अगर चार रॉड्स हैं जिनके लिए एल और आर की वैल्यू अलग अलग है, तो हमें बताना है कि इन चारों में से मैक्सिमम हीट किस में फ्लो होगी. तो टेम्परेचर डिफरेंस क्योंकि सेम है तो हमने डेल्टा थीटा को सेम मान लिया. के दिया नहीं है तो वी आर अज्यूमिंग दैट के इज आल्सो कांस्टेंट फॉर ऑल द रॉड्स, राइट. तो अब के केस में आर स्क्वायर बाय एल पर डिपेंड कर रहा है क्यू. तो इन चार में से जिसके लिए भी आर स्क्वायर बाय एल मैक्सिमम होगा, जिसके लिए भी आर स्क्वायर बाय एल मैक्सिमम होगा, उसके लिए हीट भी कैसी हो जानी चाहिए? मैक्सिमम. क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं. देखो हमने क्या सीखा यहां से, हीट इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर बाय एल वैल्यू व्हेन डेल्टा थीटा एंड के आर कांस्टेंट. तो अब आर स्क्वायर बाय एल की हम यहाँ पे देखो चारों केसेस के लिए वैल्यू निकालेंगे. देखेंगे कि चारों में आर स्क्वायर बाय एल मैक्सिमम किस में आता है. ठीक है, तो आर स्क्वायर बाय एल फर्स्ट केस के लिए आ रहा है 0.4, सेकेंड केस के लिए 0.1, थर्ड केस के लिए 0.001. फाइनल केस के लिए मैंने अभी भी वैल्यू को रब किया, राइट. तो उसको ध्यान से देखना है ना. इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है? देखो आर स्क्वायर बाय एल 0.3 का स्क्वायर अपॉन एल दैट इज 0.1, राइट. तो ये क्या हो जाएगा 0.09 होल बाय 0.1 which gives us 0.9. Okay. On an obvious note, r square by l becomes maximum for the fourth option. क्योंकि वो मैक्सिमम है फोर्थ ऑप्शन के लिए, इसीलिए we will say क्योंकि फोर्थ ऑप्शन के लिए r स्क्वायर बाय l मैक्सिमम है, इसीलिए वहां पर हीट फ्लो भी कैसा हो गया? मैक्सिमम. तो our option becomes option number D, that is L.1 और R 0.3. क्योंकि इसके लिए आर स्क्वायर बाय एल मैक्सिमम है, इसीलिए हीट फ्लो भी मैक्सिमम है. रिवाइज करें, हमने समझा कि एक रॉड के लिए थर्मल करंट की वैल्यू इज गिवन बाय डेल्टा थीटा अपॉन एल बाय के ए, वेयर के इज कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, एल इज द लेंथ ऑफ द रॉड एंड ए इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया. अगर डेल्टा थीटा और के कांस्टेंट हो जाए तो क्यू इज दैट इज हीट फ्लोइंग बिकम्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल बाय ए. और बस क्योंकि हम ए को ऊपर ले आते हैं और ए आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो हमें समझ में आ गया कि जिस भी सेट के लिए आर स्क्वायर बाय एल की वैल्यू मैक्सिमम है उसके लिए हीट फ्लोइंग मैक्सिमम हो जाएगी. करेक्ट? क्लियर है? ग्रेट, बढ़िया.